20,000 भर्तियों का प्रोसेस ऑन कर दिया है। आपने सदन में ये भी कहा कि लिटिगेशन जितनी लंबी लिटिगेशन थी, चाहे जीओआईटी हो, तमाम भर्तियों को भी आपने अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पर सर एक सवाल आता है कि जो भर्तियां विजिलेंस के दायरे में है, विचाराधीन है, उनका परिणाम घोषित करने के लिए लोक सेवा आयोग तैयार नहीं है। अब कौन सी एजेंसी उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी सर? नहीं, कर दी है कई कई आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग होने के बाद कईयों के परिणाम घोषित कर दिए गए। जिनके सीरियस केसेज है उसके परिणामों की अभी और जानकारी कर रहे हैं। जैसे ही ये हमारे को इनकी पुलिस की रिपोर्ट आती जाएगी कर देंगे। और जो भर्तियां होनी है वो लोकसभा आयोग से अभी कंडक्टर की भर्तियां और भी भर्तियां हैं, तो कुछ भर्तियां राज्य चयन आयोग से की जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड की जा रही है। उसका हम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लीकेज ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ 20,000 भर्तियां हैं, वो तो ठेके पर भर्ती है, वन मित्रों की भर्तियां हैं। 20,000 भर्तियों को मैं ब्रेकअप आपको बताना चाहता हूँ। 9,000 तो हमारे आईपीएच में भरे जा रहे हैं, जिसमें 4,500 प्रथम चरण में भरे जा रहे हैं। 948 पटवारी भरे जा रहे हैं। 14,800 स्टाफ नर्सेज भरी जा रही है। आपके 6500 टीचर जेबीटी शास्त्री बैच वाइज भर्ती किए जा रहे हैं। और 1231 पुलिस वाले भरे जा रहे। जयराम जी तो 5 साल में 20,000 नहीं दे सके, हम तो 1 साल में 20,000 दे रहे। और अभी स्टार्ट हो गया इनका प्रोसेस। व्यवस्था सुधारने में टाइम लगता है। हमने कहा ना कि हम व्यवस्था सुधारने में ही हमने, और नौकरियां रोजगार पैदा कैसे पैदा हुए 20,000, ये व्यवस्था सुधारी तब पैदा हुए, तो आगे अब लोगों को रोजगार मिलेगा। सर भर्तियों के सवाल पे फिर वापस आएंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जैसे आपने ब्रेकअप दिया 20,000 भर्तियों का, हमने इस बार सदन में भी देखा सर। आप अमूमन जब सत्र शुरू होना होता था, प्रश्नकाल शुरू होना होता था, 5 मिनट पहले आते थे, और इवन आप कंसर्न सेक्रेटरी से ब्रीफिंग भी नहीं लेते थे। फिर आप हाउस में रिप्लाई कैसे करते हैं? मैं सवेरे 6 बजे उठ के पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद 6 बजे उठने के बाद पढ़ लेता हूँ। फिर कुछ जीवन के अनुभव भी होते हैं, जो हमने जीवन में धक्के खाए हैं ना, संघर्ष करते हुए धक्के लगती है ना, तो सारा अनुभव जीवन में होता है कि कौन सा आम आदमी को चाहिए, कौन सा गरीब आदमी को चाहिए। आम परिवार से उठकर राजनीति करते तो सारे सवाल होते, कोई सारे में परिपक्व कब नहीं होता, सारा बुद्धिमानी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देना ठीक बात है और दे देना चाहिए। तो इस दृष्टि से, और फिर बार बार ब्रीफिंग हमारे अधिकारी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं रूप से करते रहते, तो थोड़ा थोड़ा जी हाँ रट्टा मार देना से हो जाता। नहीं, अमूमन हमने आपको ये भी देखा है कि आप मजे से, जब विपक्ष इरिटेट होता है, विपक्ष बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, आप कूल होके हंसते हैं, मजे से देखते रहते हैं। लेकिन आप जब रिप्लाई करते हैं तो उसी शालीनता के साथ, हंस हंस के साथ, लेकिन फैक्चुअल करते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। तो ये कि आप हाउस से पहले टेलीफोनिकली सेक्रेटरी से ब्रीफिंग लेते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल, मैं तो सवेरे 6-6:30 बजे सेक्रेटरी किसी को भी फ़ोन कर लेता हूँ। रात के 11 बजे भी करता हूँ। पर मेरे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण रात के समय में अब ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन वो नींद टूट जाती है सुबह, चिंता रहती है कि आज मैंने ये सुधार करना है, आज हिमाचल के लोगों के साथ ये करना। मेरे मन में एक भावना है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होने में, उस दृष्टि से पूरे काम कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कई बार मेरे साथ मेरे मंत्रियों का विरोध होता है, विधायकों का विरोध होता है, तो इन सब चीज़ों को भी पार पाना पड़ता है। फिर विपक्ष का विरोध होता है, फिर जनता का प्रेशर होता है। सबसे बड़ा प्रेशर तो मेरे को ये सताया रहता है कि पैसा कहाँ से है। अब कई कर्मचारी बेचारे आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं, उनके शोषण है, पर मैं सोचता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी नीति बनानी है, करुणामूलक के लिए भी नीति बनानी है। सब प्रकार से मैं सोचता रहता हूँ। जीओआईटी का 817 का फिर आपसे पूछेंगे। लिटिगेशन आपने दूर कर दी, सारी चीजें आपने बाधाएं दूर कर ली। अब एजेंसी कौन होगी जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी? क्योंकि अब गवर्नमेंट से पूछा सर, पर्सनल डिपार्टमेंट ने, कि किससे रिजल्ट इनका डिक्लेयर करवाया जाए। नहीं, मैं चाहूँगा कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करे, और उसके जो जिनके खिलाफ एफआईआर उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग रख के उनको करे। लेकिन इस बारे में भी कानूनी जो अड़चने हैं उसका अध्ययन करने के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, अपने मंत्रियों को हमेशा